गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। एनटीपीसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग 4 सेट चला रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जो ये ज़्यादा बार रिपीटेड कर रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन से लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना 31,2,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक साइकिल कितने हैं, 2.3/4, यानी एक साइकिल की 2 साइकिल तो कंप्लीट है लेकिन तीसरा साइकिल कंप्लीट नहीं है। तो पहले हो जाएगा यहाँ पे कितना, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। यहाँ पे हो जाएगा 8%, यहाँ पे 8 का 2/3/4, यानी 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6%। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/100, यानी 2/25। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/25, और यहाँ हो जाएगा अगर 6 को 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/50। इसका कितना आ जाएगा 3/50। इतना हमको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ दिया हुआ है मूलधन 2150 गुने मिश्रधन क्या हो जाएगा 25 थी है, मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 27/25 गुने, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/25, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 53/50, कितना हो जाएगा 53/50। अब इसको काटिए, 25 से 1 0 से 1 0, यहाँ पे 53 है ना, 50 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 6 बार में 6 पचे 30 और 6 दूनी 12, 5 से कट 5 दूनी 10, यानी 625, 25 गुने 25 कितना होता है 625, ये पूरे बार में कट गया, यानी 27 गुने 27, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7 7 49, 49 को 3 में गुना करेंगे कितना आएगा 7, यानी ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 729 गुने 53। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 53 में से 9 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी ऑप्शन 9 तिया 27, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक समबाहुभुज के लिए आंतरिक कोण का योगफल और बाह्य कोण का योगफल से 400 अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंतरिक कोण और फिर यहाँ पे बाह्य से कितना है 400 अधिक है। इसको अगर 100 मानते हैं तो 400 तो कितना हो जाएगा 500, 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, और फिर ये कितना दिया हुआ था, हम आंतरिक कोण बराबर हम जानते हैं, आंतरिक कोण कितना आया था 5, और बाह्य कोण कितना आया, बाह्य कोण आया 1। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, और ये दोनों का जोड़ के कितना आ रहा है 6। निकालना किसका था, आंतरिक कोण का ही, यानी 1 यानी 5। तो ये कितने बार में कटेगा 6 3 18 30, यानी कितना आ जाएगा 150। कितने डिग्री आंतरिक कोण 150। बोल रहा है राजू के पास 1218 है, इतना रुपया है 1218 रुपया है। उन्होंने इसे अपने बेटे को वरुण और आशीष में
80 में बांट दिया, ठीक है। और उन्होंने इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, ठीक है। कितने परसेंट? 10% निवेश करने का। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वार्षिक बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो राजू और आशीष के बीच राज ने आशीष को कितना रुपया दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 10%, यानी ये 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। 10/100 होता है ना, 10/100 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10/। देखिए 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे, 10% का फ्रैक्शन तो 10/प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो गया ना। तो ये क्या है? ये हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या होगा? ब्याज। ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 11/10, ठीक है। तो ये अब कैसे जानेंगे? और वो जो 13 वर्ष और 14 वर्ष था निवेश किया था, तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 10 हो जाएगा। अब कौन जानेंगे कि कितने टाइम के लिए कौन निवेश किया और ज़्यादा कौन निवेश किया, कम कौन निवेश किया। तो इससे पहले देखिए, जो कम टाइम के लिए करेगा वो ज़्यादा पैसा देगा। आप लोग जो कम पैसा देगा, जो ज़्यादा पैसा देगा वो कम समय के लिए देगा ना। तो ये ज़्यादा पैसा दे रहा है तो कितने कम समय के लिए देगा, यानी ई हो जाएगा V, और ये हो जाएगा A, यानी हो जाएगा ई वरुण और ये हो जाएगा अशोक। ये कितना था? ये दोनों का जोड़ कर कितना है? 21। यहाँ पे था कितना? 1218। इसका जोड़ के आ रहा है 21, और निकालना है हमको 10 का मान। अशोक का मान निकालना था ना 10। इसको 21 से काटिए तो 21 बचे 75 से 105, 105 फिर आ जाएगा 16 और 8, 168। तो कितने बार में? 8 बार में 168, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? 580। कितना निवेश किया अशोक ने? कितना निवेश किया? 500। अशोक का हिस्सा कितना था? 580। बोल रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, ठीक है। और 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो वार्षिक दर दर निकालना है, ठीक है। दर निकालने के लिए आपको पहले 4 वर्षों में कितना है? 4 ईयर में कितना है? 4 ईयर में है आपको 2000 रुपया, ठीक है। और फिर ये दो ईयर में कितना है? 2 ईयर में है 1250, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस कीजिए, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2i, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 750। इसका डिफरेंस करिएगा 750 आएगा ना। और ये जो ये ब्याज है, ये मिश्रधन कैसे बनता है? तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल। अगर ब्याज दिले 750 तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ जाएगा? 500। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 500। तो हमको निकालना था तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है? 750। ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। समय कितना है? 2 वर्ष। ये हो गया, कट गया 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गया। कितना परसेंट आ गया दर? 75%। रेट ऑफ कितना आ गया? 75%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बोल रहा है सईद एक पेन के अंकित मूल्य पर 30% और 10% के 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। और जो कि 552 की एकल छूट के बराबर है। क्या है? 592 का एकल छूट के बराबर है। यदि पेन का क्रय मूल्य 900 है तो सैयद को उस पेन पर कितना लाभ होगा? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका ये किया करता है, इतना छूट 2 क्रमिक छूट पे एकल छूट के बराबर है, यानी पहले सक्सेसिव लगाई थी 30 प्लस -10 प्लस 30 गुने 10/100। क्या
कह रहा है सैयद अनीस का पहले सक्सेसिव लगाइए, 2 छूट दे रहा है ना, किस पे दे रहा है 552 पे। तो ये देखिए 2 छूट कितने, तो ये कितने में बेच रहा होगा। पहले ये आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपके पास कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 900, ठीक है। और हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है तभी तो प्रॉफिट होगा। एसपी निकालने के लिए हमको पास 2 सक्सेसिव दिया है, 30 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा -40 और 3, -40 में कितना 37 हो जाएगा। अगर ई 592 में अगर हमको 37% दे रहा है तो हमको नहीं छूट दिया, तो कितना हम भुगतान किए थे 63 किए थे ना। तो इसको काटिए आप, 37 से काटिएगा तो पहले इसको काट दीजिए, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 100, तो 9 से इसको काटिए तो 9 सते 63, 7 बार में कट गया ना 7, इसको काटिएगा तो एक बार में ये हो जाएगा 37 और फिर हो जाएगा ये इतना नहीं 16 बार में ही कटेगा। कितने बार में कटेगा ये 16 बार में, 16 और ये हो जाएगा 100, इधर कितना है 100 और इधर कितना है 16 गुने 7 है, तो इसको 4 से काटिए तो 4 चके और इसको काटिए 25 चके, यानी 25 और इधर हो गया 28 हो गया ना। 25 इधर था 25 और इधर हो गया 28, तो 25 से 28 कितना 3% का छूट हुआ। और कितने पे, तो 25 पे और कितना 100, तो 25 चक्का 100 यानी कितने परसेंट 12% का छूट, 12%। कितना आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, कितना परसेंट 12%। बोल रहा है एक व्यापारी 2 वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 8,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है, प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक वस्तु का सामान्य मूल्य अंकित करता है, क्या करता है सामान्य अंकित मूल्य करता है। वह वस्तु का x% को 20% और 35% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 616 रुपये अर्जित करता है। यदि वह वस्तु वाई को 48% की एकड़ छूट में बेचता है तो वस्तु वाई पर होने वाला लाभ कितना परसेंट होगा, यही लाभ कितना परसेंट होगा। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, पहले देखिए इसमें क्या कह रहा था, यहाँ पहले 20% का छूट दिया और यहाँ 35% का छूट दिया, तो 20 और 35 का सक्सेसिव लगाइए, 20% का छूट और 20 और 35 हो जाएगा और प्लस 20 गुने 35 बटे 100 कितना हो जाएगा 20 बचे 5 और इधर हो जाएगा 7 बार में कट गया और इधर हो जाएगा कितना 55 और 55 में अगर 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 48, यानी 48% का डिस्काउंट दिया हुआ है। 48% यहाँ भी 48% का एकल छूट दिया है, यहाँ भी 48% आया है। अगर ये दोनों छूट बराबर हो जाए, सेम आ जाए, तो इसके लिए क्या होता है ना कि देखिए ये जो लाभ दिया हुआ है 616, तो 616 लिखिए, 616 जो प्रॉफिट है बटा कितने पे 8,000 पे हुआ है ना, उसको 8,000 पे प्रॉफिट हुआ गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको काटिए 8 गुने 10 लिख सकते हैं, 8 गुने 10 लिख सकते हैं, तो 8 से काटिए 8 सते 56 और फिर 5 8 सते 56, यानी ये कितने बार में कट गया 77 बार में कट गया। 10 से डिवाइड करेंगे कितने बार हो जाएगा 7.7। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना % प्रॉफिट हो जाएगा, तो 7.7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 12% और 5% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतना में बेचता है, तो हमको मूल्य निकालना यानी एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमको कितना % छूट दिया था 12%, तो 12% छूट दिया था हमको, हम कितना भुगतान किए होंगे 88 किए होंगे बटा 100 गुने, और फिर हमको 5% का छूट दिया था, हम उसको दिए होंगे कितना 95%, 95 बटा 100 और फिर ये कितने में दिया है 418, 19 बचे 95, 20 बचे, ठीक है। और इसको 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 22 चौके 88 और 5 चौके 20, 5 से काट लिए। अब देखिए ये 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, हाँ कट रहा है 19 दूनी 38
और फिर 19 दूनी 38 22, ये 22 से 22 ऐसे ही कट गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा, x बराबर 500 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 500। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका बी, 500 हो जाएगा। बोल रहा है एक वाशिंग मशीन का अंकित मूल्य 87,200 है। इसमें से एक खुदरा विक्रेता को 9% और 50% की दो छूट के बाद बेचा गया है। मतलब मेरे बेचा गया है तो हम खरीदे थे तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, ये सीपी आ गया। खरीदे थे तो मेरे पास क्या आ गया, ये सीपी। वो बेच रहा है, हम खरीद रहे थे, मेरे पास सीपी आ रहा है ना। सीपी का कितना है, अंकित का मतलब ये हो गया 87,200 गुने कितने परसेंट का छूट दिया, पहला दिया 9%, मतलब हम 91% उसको दिए होंगे, गुने बटे 100, फिर 50%, 50% यानी 50/100। इतना का छूट देने के बाद खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए अंकित मूल्य पर 48% का छूट दिया और लागत पे 25% का। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपको ये फार्मूला पता होगा, CP बटा MP, इधर हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे डिस्काउंट फिर प्रॉफिट, इसको सक्सेसिव निकालिए, 2 0 से 2 0, ये 50 दूनी 100, 2 बार में काटा, 2 से 2 काट, 2 से इसको कितने काटा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये 436। 436 को अगर 436 गुने 91, CP कितना निकल के आ गया, 436 गुने 91। ठीक है, तो यहाँ पे हमको CP निकल के आ गया 436 गुने 91 बटा MP हमको निकालना है। MP तो पता नहीं, MP निकालने के लिए और हमको 48% का छूट दिया था, तो मतलब हम 52% उसको भुगतान किए थे। फिर बोला 25% का लाभ, मतलब 125। ठीक है, अब काटिए, 13 से काटिए, 13 चौके 52 और 13 सते 51 यानी 7। 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4 4, 109 बार में कट जाएगा। ठीक है, 109 बार में। तो अब MP आ जाएगा, MP जो आएगा वो आ जाएगा 109 गुने 7 और 125। तो इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें यूनिट डिजिट इस कहा जाता है ना, साम वेद दंड सब इसमें लगा दीजिए। इसका यूनिट डिजिट देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 सते 63 यानी 3 को 5 में गुना करेंगे, नहीं 5। इसका ऑप्शन देखते, इसका ऑप्शन एक ही गो में 5 है, इसका एक ही में ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने से। आपने देखिए यूनिट डिजिट से मैच कीजिए और आंसर आगे बढ़ा दीजिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोल रहा है एक वस्तु को X% पे बेचा जाता है। ठीक है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। क्या होती है, 50%। मान लीजिए कि इस 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 रुपये का सामान है, आप X पे बेच दिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस पे 40% की हानि होती है। 40% की हानि हुई, 40% में बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। 50% का हानि हो गया गुने 100, तो 50 दूनी 100 यानी आ गया 80 आ गया। तो बोला था कि लाभ X मत बोल रहा है X में बेचने पर कितने, X को कितना में बेचे कि लाभ होगा, तो हम इसको 20 क्या है 20 बटा 80 गुने 100, ये एक जी 20 का 80 4 यानी ये 25, कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।